रावण से है भैया हमारे, भैया हमारे, हाँ भैया हमारे। तुम तो बनो जीजा में जीजी बन जाओ। क्यों हमारे भैया रावण है जो तुम्हारे सारे कहलाएंगे, तुम उनके जीजाजी लगोगे मैं और जीजी। तुम तो बनो जीजा में जीजी बन जाओ, मैं तो बनो दुल्हन तुम दूल्हा बन जाओ, तुम दूल्हा बन जाओ। इसलिए आप हमसे विवाह कर लो, मुझे जल्दी मची है। सुंदरी सुन में उन करदासा, पराधीन नहीं तो सुपासा। हे सुंदरी, कहीं प्रभु श्री राम, मैं उनके चरणों का एक छोटा सा सेवक हूँ, पराधीन हूँ, तेरे योग्य नहीं हूँ। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे उन्हें सब छाजा। और प्रभु समर्थवान है, अयोध्या के राजा है, जो कुछ भी करते हैं वो सब उन्हीं को शोभा देता है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। जाओ, चले जाओ। थोड़ा सा कर लो, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। इतना सा कर लो ना। आए ऐसी बातें करने में हाँ। तुझको कुछ लाज ना आती है? मुख से कहने से पहले वो पापिन मर क्यों ना जाती है? जीवन में हमने प्रथम बार देखी ऐसी निर्लज लड़की। अच्छा है दिवस आज का बड़ा शुभ जो सन्मुख आई ऐसी लड़की। ओ कुल कलंकनी पिशाचनी, हाँ। ओ कुल कलंकनी पिशाचनी, यदि हुआ नहीं विवाह तेरा तो जा अपने संरक्षक से कह दे, वो कर देगा कहीं और तेरा। अन्यथा हो चुका विवाह तेरा तो ना जा निज पति की सेवा कर, वो ही तेरा आराध्य देवता है, उससे ही सुख की आशा कर, वरना ऐसे फिरने में क्यों अपना नाम डुबाती है? ओ कुल कलंकनी पिशाचनी, क्यों कुल को दाग लगाती है? भूतनी पिशाचनी संकनी डंकनी आगे से। तपसी जी, श्री राधे, कमेटी की ओर से बार बार संदेश आ रहा है कि जो लोग खड़े हैं वे बैठ जाएं, बैठ करके ही लीला देखी जाती है। ध्यान दें, बैठ करके ही लीला देखें। धन्यवाद। कमेटी की ओर से बार बार संदेश आ रहा है। चलती हो। रोती हुई प्रभु के पास पहुंच जाती है। आए गैया, आए बोला। कह रहे थे विवाह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन तपसी राजकुमार कुछ भी नहीं हुआ। देवी जी आप हाँ। रो क्यों रही हैं? अरे ये नहीं पूछो कि रो क्यों रही, ये पूछो कि क्या क्या नहीं कहा तुम्हारे भाई ने, इसलिए हमारा कहा मानो, आप ही विवाह कर लो। देवी जी हाँ। उसका बुरा मत मानो, क्योंकि वह स्वभाव से ही ऐसा है। ऐसा स्वभाव? हाँ, हे राम जी, कहो। हो राम जी, बड़ा दुख दिया तुम्हारे बड़ा दुख। मेरी सद में सिराई, मेरी नींद चुराई, मेरी सुध में सिराई, मेरी नींद
हो तुम? लखाने लखाने मेरी सजना में, सपनों की सजना में तुम्हारी लखाने, बड़ा दुख तुम्हारे लखाने मेरा कहा मानो, आप ही हमसे विवाह कर लो। नहीं देवी जी, क्यों नहीं करोगे? हमारा विवाह हो चुका है, इसलिए हम अब विवाह नहीं करेंगे। किसी ने सही कहा है, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तब से जी तो अथा टेढ़ी करनी पड़ती है। आपसे निवेदन किया, ना जाने क्या क्या किया, लेकिन हमारी एक भी नहीं मानी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले, तुम्हें समझाना पड़ेगा। चल मेरी माया अपने असली रूप में पहुंच जाती है शूर्पणखा, और तब खिसियान राम बहे गई, भयानक प्रकटत भई। देखो राजा, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। बहुत सुंदर लग रही है। देखो राजा, मेरा पोज देखो, मेरा फर्नीचर देखो, हाय राजा मेरा डेली फार्म देखो, देखो ना कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। देवी जी, हाँ, तुम कहाँ से आई हो और कौन हो? हम वही है हाय दैया, जल्दी करो, विवाह कर रहे हो, करो जल्दी, हमें तो कौन हो? हमें तो भुरभुरी उठ रही ब्याह की। देवी जी, जब किसी का विवाह होता है तो उसका चेहरा दिखाना पड़ता है, इसलिए अपना चेहरा दिखाएं। मोचाइनो को कर रहो, ब्याह हो रहा हो, मोचाइनो करो तो चेहरा दिखाएं। देवी जी, पूछो कौन करने वाला है? कोई करेगा मोचाइनो? क्या भैया, कौन कर रहा है मोचाइनो? नगाड़े भाई राम प्रसाद कौलला मोचाइनो, देख लो जीजी ने मोचाइनो चालू कर दो, जल्दी जल्दी करो मोचाइनो, भौजी को मोचाइनो हो रहा हो, आए हो लल्लू के ब्याह हो रहा हो। देवी जी, हेलो हेलो, और ये 10 रुपया मोचाने में चच्ची कर रही, जमील चच्चा के घर से चच्ची कर रही। कहो चच्ची, जय नहीं पसा, अरे ये चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना, दिल में उतर के बस बहुत हो गया। देवी जी, अब आपका विवाह होगा,
थोड़ा वहीं पर रुक जाएं। हम अपनी लक्ष्मण से कुछ वार्तालाप कर लें, इसके बाद आपका विवाह होगा। तो जल्दी हो जाओ, कन्यादान को ले रहो। जमील चच्चा मोचाए न होगा, कन्यादान की तैयारी करो। कुमार लक्ष्मण, जिस समय की हमें प्रतीक्षा थी वह समय आ गया है। रहीम चच्चा चलो आ जाओ, ते आओ, जल्दी आओ। इस समय सुंदरी अपना दूसरा रूप बना करके आई है। और कुमार लक्ष्मण, जब हम वन में आए हैं तो हमें कुछ ऐसा करके जाना है कि वन में हमारा नाम हो जाए। पूरी लखन कुछ ऐसा ये इंतजाम हो जाए। लक्ष्मण, बने वनवासी वन में आए, नाम हो जाए। बने वनवासी वन में आए, नाम हो जाए। लखन कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। और ये 10 रुपया अजय वर्मा सब तुम्हारा, क्यों से 10 रुपया मोचाने में। लक्ष्मण, डॉक्टर साहब कन्यादान के लिए आ जाओ। तुम्हें मेरी आज्ञा है कि सुंदरी को इस तरह से सजाना है। सुंदरी को सजा दो और सजाते सजाते इतना और इतना सजा दो। ध्यान रहे लक्ष्मण। जमील जो चच्चा, आज्ञा प्रभु। ओ चच्चा, रहीम चच्चा और जमील चच्चा, दो ही चच्चा आ जाओ। कन्यादान लेबे दो ही जने जोड़ी से हाथ जो चच्ची कर। हाँ देवी जी, तो फिर आपको विवाह कराना है। हाँ, आपको इस आसन पर किसी दूसरे तरीके से बैठना पड़ेगा। अच्छा विवाह हो रहा हो। क्या कह रहे तुम? क्या कह रहे? विवाह कर रहे? हाँ हाँ, तुम ही तो कह रही थी कि विवाह करना है। तो करो विवाह। हाँ तो बैठो तो पहले यहाँ। बैठ उमता बैठ के यहाँ होत भी आओ, हम तो जानते कि ठाणे ठाणे भी आओ। देवी जी, हाँ आप पहले आसन ग्रहण कीजिए, तभी आपके साथ में विवाह होगा। आओ ले आओ। ऐसा नहीं है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और ये 20 रुपया संतोष पाल, संतोष पाल की ओर से 20 रुपया। नाक कान काटो जल्दी सुंदरी के। हाँ बोलो क्या कह रहे? बैठना नहीं है तुम्हें? ले बैठ तो गई हम, ले बैठ गए। अब ठीक है। अब बताओ देवी जी। भाई कैमरे वाले, फोटो अच्छी आना चाहिए दुल्हन की। ऐसा है हाँ कि विवाह तो कराने के लिए आप आ गई उतावली होकर के, हाँ। लेकिन आपने घर से कोई भी श्रृंगार करके नहीं आई है। श्रृंगार होने ब्याह में बिना श्रृंगार के क्या दुल्हन अच्छी लगती है? तेल चढ़ा लो, कौ का जाओ चढ़ा लो, तो लज्जा को तेल चढ़ा लो। ऐसा है? कर रही तुम्हें क्या है? ब्याह हो रहा होगा। देखो देवी, बोला के काटो कच्चा तेरे लिए आई पंजा कल्ले मोचाए लो कल्ले। तुम अपने हाथों में क्या पहनोगी? हाथों में? हाँ, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। जरा ठहरो अभी तो मजबूरियां। ठीक है। हाथों में आपको चूड़ियां पहनाई जाएंगी हाँ, और पैरों में पायल बजनू पायलिया।
हे राजा, है जब मैं तो मर जाऊंगी गुड़ खा के। अरे बजनू पाई लिया, अरे ले दे पिया बजनू। बस देवी, हाँ। और आप कानों में क्या पहनोगी? अरे झुमका गिरो रे। अच्छा अच्छा, कानों में झुमका पहनोगी। अरे झुमका गिरो रे, बरेली के बाजार में झुमका ठीक है। गिरो रे। और नाक में? मेरे हाथों नाक में? नाक में? हाँ, नासिका में। नथुनिया पे गोली मारे। क्या बे बदतमीज, उल्लू के फटफटे। ए नगाड़े वाले, ध्यान रखना, 20 रुपए काट। विवाह हो रहा है मेरा। ठीक है, तो विराजमान हो जाइए, बैठ जाइए। हाँ, तो लगाना जरा, लगाना। हाँ, बैठ जाइए। आई नथुनिया पे गोली। लगा लगा लगा। बैठ जाइए। कितने बैठे? आसन पर बैठिए। इस तरह से लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक को कान दोनों काट लेते हैं। रुक जाओ। क्या है? और ये 20 रुपया, 20 रुपया किसी भैया जी की ओर से गुप्त दान, और उनकी ओर से संकेत मिल रहा है कि लक्ष्मण जी ओरिजिनल नाक काटना है, डुप्लीकेट नहीं, असली अरे नाक। उल्लू के फटफटे, मेरी नाक कटेगी तो मैं तेरी खिंची कटवा दूंगी। गुप्त दान दे रहे, कह रहे असली काटना है। जल्दी करो, मैं तो नेत्र बंद करो, तुम्हारी नाक को छेदा जाएगा पहले। उमर गए नाक छेदने हैं। हाँ, नेत्र बंद कर लो अपने। हमें से नहीं, रसगुल्ला मंगवाओ। सुनो तो, जब नाक छेदा, जब रसगुल्ला जी काट देते हैं नाक को कान। लक्ष्मण अति लाघवो नाक कान बनो कीनो। लखन सिया रामचंद्र की जय। अपने भाई से कह देना कि लक्ष्मण की ओर से चुनौती है ये रावण के लिए, जो उसके बहन के नाक कान हमने काट लिए हैं। और नाक कान बिन भई बिकरारा, तन सब सल के रुके धारा। कर दूसर बह गई बिल पाता, दिग दिग तब पर शुक्ल भराता। अब मुझे अपने भैया कर दूसर के पास जाना चाहिए। वो भैया फिर मिला रही रे। ओ भैया, कौन? बहना, क्या हुआ बहना, बतलाओ। भैया देख लो, तुम्हारे देखत हमारी जा दुर्दशा हो गई रे। नारे सुगाता। सुनो बहना, नाक कटाओ, नकदी हुई, चेहरा क्या लो, लुहान हुआ। बतला दो बहना, सूप न खाओ, कहाँ घोर घमसान हुआ। किस आलम ने की हरकत, किसकी आई बुरी घड़ी, कौन मौत से बेजार हुआ, किसकी मौत से नजर लगी। बतलाओ बहना, सूप न खाओ। भैया, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है? भैया पंचवटी में 2 तपसी आए हैं, उनके साथ में एक नारी है। तो नारी नारियों में बैठने के लिए जाती है, तो मैं उस नारी के पास बैठने के लिए गई, तो छोटे तपसी ने मेरे नाक और कान दोनों काट लिए। क्या कहा भाई, सूप न खाओ। भैया, और तपस्या की मचाल,
बाबरवासी सत्यानाशी कौन है, किस राजा के जाए है, बिना हमारी इजाजत के पंचवटी किसने ठहराई है। आप किसी बात की चिंता न करो, चलो हम चलकर स्वयं देखते हैं। चलो चल देते हैं। भाई शूर्पणखा को पहाड़ की चोटी पर चढ़ा देते हैं। सच बोले बोले खरदूषण, ले जान की जाहो गिरकंदर, आवन निश्चर कटको भयंकर। कुमार लक्ष्मण देख रहे हो सामने की ओर से निशाचरों का भयंकर समूह आ रहा है, इसलिए जाओ सीता को किसी कंदरा गुफा में छुपा लो। यह कौन सामने जो तपस्वी नजर आ रहा है, ये पद करने के योग्य नहीं है। और हम भर जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं अति सुंदरताई। हम सभी भाइयों का जन्म अवश्य पृथ्वी पर हुआ है, लेकिन इतनी सुंदरता आज तक नहीं देखी है जितनी ये सुंदर मूर्ति दिखाई दे रही है। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदला यक नहीं पुरुष अनुपा। भाई साहब, इन्होंने मेरी बहन को कुरूपा जरूर बनाया है, लेकिन ये बच के योग्य नहीं है। क्यों नहीं अवश्य, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बचने दो सेनाई और होने दो घनघोर लड़ाई। बाप विश्राम, बाप विश्राम। इस समय मैं देख रहा हूं कि इन खरदूषण की सेना 14,000 है। अगर मैं एक एक करके युद्ध करूंगा तो कई वर्ष बीत जाएंगे, इसलिए मुझे एक बिना फन का बाण मार करके इन्हें आपस में राम समझ करके, इन्हें आपस में राम दिखाई देंगे तो ये आपस में लड़कर के मर जाएंगे। आपस में लड़ने लगते हैं, संग्राम करने लगते हैं। राम राम कहे तनु तजय, पावहि पद निर्वाण। कर उपाय रिपु मारे, छनु महो कृपा निधान। ये सारा नजारा शूर्पणखा एक पहाड़ की चोटी पर चढ़कर देख रही है। ये इन तपस्वियों ने महाराज की 14,000 सेना को मार दिया। अब मुझे अपने भैया रावण के पास जाना चाहिए। भैया और धुआं देखो खरदूषण के, धुआं देखो खरदूषण की, जाए शूर्पणखा रावणो पेरा। कौन हुआ? आप यहाँ खड़े हो जाइए, मैं महाराज को आपके आगमन की सूचना देता हूँ। ठीक है, चले जाओ भैया, जिनमें ना रही दे। महाराज जय शंकर की, जय शंकर की, जय
काल की। महाराज कहो, आपकी बहन सुप्रेखा दरबार में आना चाहती है, कहो क्या आज्ञा है। मंत्री, हमारी बहन सुप्रेखा को सम्मान के सहित दरबार में पेश किया जाए। बहुत अच्छा। बुआ, ओ बुआ, बेटा सुगा, चलो महाराज की आज्ञा है, दरबार में बुलाया है। भैया भैया कट गई रे। मैं क्या देख रहा हूं? बहन सुप्रेखा, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है? कौन ऐसा पैदा हुआ है इस पृथ्वी पर जो रावण की बहन सुप्रेखा पर हाथ उठा सके? सुनो भैया, कहो। अरे भैया, अरे तो तब से राम लखन और इस दंडक वन में आए हैं। वो अपने साथ में देखो भैया, सुंदरी नारी लाए हैं। और मैं उधर अचानक निकल पड़ी और उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने अरे कुछ छल मुझसे करना चाहा। अच्छा, तुम्हारे साथ छल करना चाहा? क्या बहन सुप्रेखा, तो तुमने मेरा नाम नहीं लिया? और जब मैंने तुम्हारा नाम लिया और सुनते उसने गाली, मेरी नाक और काट डाली और ये मेरे कान कटक डाली। और ये मेरी नाक कटी सो कटी और पर अपनी नाक सवारे और जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम बहन सुप्रेखा, कम नाक न हो उनकी तो नाक न उनकी रखूंगा। पहचान नथनों की राह उन्हें, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, अब नाक पर शस्त्र उठाने में होती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक के सीध अभी नाकों पर जाके पकड़ूंगा, तेरी आंखों के सामने ही दोनों की नाक काट लूंगा। ये धरा धाम पाताल नाक मेरे पिनाक ने जीते हैं। भैंसे मेरे संग और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। ये समाचार, ये दुराचार उस कुलभूषण से नहीं कहा, अरे उसका तो वही अखाड़ा था, उस खरदूषण से नहीं कहा। कहा फिर और तपसियों ने भैया खरदूषण को 14,000 लेकर सेना लेकर गए। उन तपसियों ने खरदूषण को उनकी 14,000 सेना समाप्त कर दी। कट जाए बहन के नाक काट, फिर जिंदा रहे जमाने में टूटे मेरी 20 भुजा, लानत है सांस उठाने में।
जाओ बहन स्वरूप रखा, सुखेन वैद के पास जाओ और अपना इलाज करवाओ। सूप नखय समझाई कर पल बोलस बहुभात, गयो भवन अति सोच बसो, नींद पर नहीं रात, नहीं तो मारे पिनु भगवंता। ऐसे विदित होता है कि खर और दूषण हमारे समान ही बलवान थे, उन्हें बिना नारायण के कोई भी नहीं मार सकता है। हेलो, ध्यान दें सभी लोग, आप लोग बैठ जाएं, कोई भी महिलाओं के पास खड़ा नहीं होगा। ध्यान दें, नए कानून बन चुके हैं, 6 साल तो जमानत नहीं होगी, महिलाओं से दूर रहें, बैठ करके ही लीला देखें। बैठ जाओ, कमेटी की ओर से संदेश आ रहा है। हट जाओ, ध्यान में पीछे हट भैया जाओ, लोग। लोग थोड़ी पीछे हो जाओ, पीछे हो जाए, पीछे हो जाओ। याद रखना, 6 महीने 6 साल जमानत नहीं होगी। और जो साउंड के पास भी जो भैया हैं वो भी पीछे हो जाएं, साउंड से हट जाएं आप लोग, सामने से हट जाए साउंडन की। जब एक अकेली सुन जन भंजन मह भारा, जो भगवंत तो लीन अवतारा। यदि वास्तव में औष नारायण ने इस पृथ्वी का भार हरने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लिया है तो मैं जाए पैर हट कर हूँ, प्रभु सर प्राणो तजो भव तरहूँ। तो मैं जाकर के उनसे हठ पूर्वक पैर करूंगा और उनके हाथों से मर करके उनके परम धाम को जाऊंगा। और हुई है भजन न तामस देहा, मन कम बचन मन तो दृढ़ है। क्योंकि इस तामसी देह से इस लंकाधीश रावण पर भजन तो होता नहीं है, इसलिए जो नर रूप भूप सत को हरहि नारो, जीते रनो दो। यदि कोई राजा के राजकुमार है तो चल करके और दोनों राजकुमारों को संग्राम भूमि में जीतकर और उनकी भार्या का हरण कर लूंगा। जब एक अकेली ताकत ने और सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही विश्वास हुआ उस नारायण ने अवतार लिया। वास्तव में यदि वो नारायण है तो बैर भाव ही रखूंगा। दूसरे जन्म के बंधन को मैं इस जन्म में तोड़ूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कोई उपाय सोचना चाहिए। हाँ, याद आया, हमारा मामा मारीच बहुत मायावी है, इसलिए उसके पास चल करके उससे सहायता प्राप्त करना चाहिए। ये कार्य तभी संपूर्ण होगा। हर हर महादेव। लक्ष्मण गए बन ही जब, लक्ष्मण गए बन ही जब, ले मूलो फल कल, चल चुतासन बोले, कह सुखा सुख वृंदी हो रामा, कह कृपा सुख वृंद। सीता, तुम तो देख रही हो कि इस समय हमारी नरलीला चल रही है और उस नरलीला में हम तुम्हारा कुछ सहयोग चाहते हैं।
सीता, तुम हमारे साथ में बन आई हो तो क्यों ना तुम्हारा भी योगदान हमारी इस लीला में संभव हो सके। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करन चाहत नर लीला, मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूं, इसलिए मुझे तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। सुनो सीता, सिया संगी आई तो संग दे दे, सहारा कोई और ना मिले। ये कहता है तुमसे रागुराई, ये कहता है तुमसे रागुराई, सहारा कोई और ना मिले। तुम्हारा सहयोग हमें क्या आवश्यकता है? सुनो सीता, बास पहाबक में तुम्हें कर जाओ, सिया माया की तुम बन जाओ। तुम्हें पावक यानी अग्नि में निवास करना है और माया रूपी सीता मेरे पास आ जाना है। ये कहता है तुमसे रागुराई, सहारा कोई और ना मिले। सिया संग आई तो संग दे दे, सहारा कोई और ना मिले। इसलिए तुम पावक में करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। तेरी माया का ना पाया कोई, तू ही जाने हो रामा, तू ही जाने सारे जग के पालनहार के लीला तेरी तू ही जाने। नमस्कार। नमस्कार। हम रेडियो झूठिस्तान से बोल रहे हैं। बोलो। खबरें हवा महल से पास हो रही है। होने दो। अभी अभी समाचार मिला है कि पृथ्वीपुर गांव में एक कुत्ते ने कुतिया की नाक काट ली। मुकदमा संतोष पटेल के पास पहुंचा। कुतिया ने कहा मेरे पति ने मेरी नाक काट ली। तो रहीम चचा कहने लगे कि ठीक काटी, ये प्राइवेट कुत्ते से बात कर रही थी। हम रेडियो झूठिस्तान से बोल रहे हैं। खबरें हवा महल से पास हो रही हैं। अभी अभी समाचार मिला है कि मऊरानीपुर मोटर स्टैंड के पास हाईवे पर एक टेम्पू और टमाटर की टक्कर होने से टेम्पू खाई में चली गई, टमाटर सुरक्षित पाया। अभी अभी समाचार हम रेडियो झूठिस्तान से बोल रहे हैं। खबरें हवा महल से पास हो रही हैं। अगले 24 घंटे में एक मच्छर के मूतने से बाढ़ आने वाली है। इतनी बाढ़ आने वाली है कि समुद्र का पानी भी ऊपर होने लगा है। सरकार ने आदेश कर दिया है मछलियों से कि सभी मछलियां पेड़ पर चढ़ जाए। हम रेडियो झूठिस्तान से बोल रहे हैं। खबरें हवा महल से पास हो रही हैं। अभी अभी समाचार मिला है कि 3 मुर्दे 4 मन लकड़ी लेकर फरार हो गए। पुलिस पीछा कर रही है, उनका पता नहीं है। मौसम की जानकारी आज 3:05 पर सप्तवारा में रसगुल्लों की वर्षा होना है। अपने अपने मकान के ऊपर मुंह खोल कर सो, किसके मुंह में कितना बड़ा रसगुल्ला फिट होता है। समाचार समाप्त हुए। न्यू लाइट के गाना सुनाए। अरे रेशमी सलवार कुर्ता गुड़ी बुड़ी
अरे दद्दा रखाए बार बेटा गुटी मुड़ी। रेशमी सलवार कुर्ता अटपटिया, दद्दा चलाए कार बाई फटफटिया। इसमें मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आया। लौकी भैया से बोले कद्दू लाला, लौकी क्यों लम्बा भी मैं क्यों काला। मजा नहीं आ रहा। अरे गोरी गोरी कुतिया के काले काले पिल्ला, गोरी गोरी कुतिया के काले काले पिल्ला। अरे झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। ये गोटेदार लहंगा निकलू जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा निकलू जब डाल के, चिड़िया चल जाए मेरी। ये टुमटीदार लोटा लाया भोपाल से, पीता हूँ ठंडा पानी टोटी की। न्यू लाइट के गाना खत्म हो गया। बहारो अभी और होने काय जहीब चच्चा और होने सुनो। अरे जो रड़ुआ बसे गाँव में, अरे उनको बात वो समझाए। अरे 3 दिन अपन गट पैरों पे, चौथे दिन ब्याह हो जाए। इन रड़ुअन को कोऊ न मारो जे मारे करतारन के, गली गली में ऐसे डोले जैसे गदा कुमारन के। चिट्टी के घर में चिंटा घुस गया, चिंटी धरे डाल तलवार। बहारो ईट बरसाओ, यहाँ एक भूत आया है, यहाँ एक भूत आया। मुझे नींद आ रही है, सो रहा है। मामा गयो जहाँ मारी जा, नाय माथो स्वागत रतो नीचा। मामा मारीच सो रहा है। मामा मारीच। ओ मेरी रानी, आओ मेरी डार्लिंग, आ गई हो। अच्छा मामा मारीच, मेरी घरवाली आ गई। घरवाली समझ रहा है। ओ मेरी जानम, प्यार करे हम मौसम बड़ा चुलबुला, गुलगुला 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 गुलगुला। ओ मामा मारीच, मुझे
भोजन नहीं करना है, हट जाए यहाँ से हरामजादी। नींद से जाग कर देख, तेरे सामने कौन खड़ा है? मेरी रानी। अच्छा, हरी हरी दुपट्टे वाली, सीधी सादी भोली भाली, जानो रुक जाना। मामा मारी। मामा मारी, ये क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? सफाई कर रहे, सफाई आरती उतार ले महाराज की। बैठ बैठ आजा महाराज, अगरबत्ती नंजा जो अगरबत्ता है तो मैं लुगल लग जाए। ओम जय रावण देवा, ओ जय रावण देवा, आधी रात के पबरे जे प्राणन के लेवा। ओम जय रावण देवा। पहली आरती जो को उगावे, ऊ को बाप तुरंत मर जावे। दूजी आरती जो को उगावे, आके फूट कनवा हो जावे। तीजी आरती जो को उगावे, लुगाई मरे रड़ुआ हो जावे। पकड़ पकड़ के कटवाई गैया, आज तया पबरे नकटी के। मामा मारी, आगे एक भी शब्द निकाला तो तेरी जिब्या बाहर निकल आएगी। ले लो आरती ले लो, बुखार न चढ़े, चिकनगुनिया ना हुजे, जी को ब्याह नहीं बाओ, लड़का आदमी ले लो, कल ब्याह हो जाए। हाँ बोलो महाराज, कैसे आना होगा? मामा मारी, हाँ जी। इस समय हाँ, मैं तेरी मदद के लिए बहुत मोहताज हूँ। क्या क्या मोहताज हैं, बोलो महाराज। मामा, हाँ जी। तो लड़के तपसी हाँ जिन्होंने करनी बेहुदा की है, हाँ खर दूसर तीसरा मारे हैं, नकटी सूप नखा की है। बहुत अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया ये, अच्छा किया। अच्छा किया। नहीं बुरा किया, बुरा 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 हाँ, बुरा किया, बुरा कह दो, सब जने बुरा हो। इसलिए हाँ। क्या करना है? क्या करना है? ईंट का जवाब पत्थर से देना है। अच्छा कट गए बहन के नाक कर तो भार्या उनकी भर लेना है। महाराज, आप 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता, लंकाधीश दशानन एक चोरी करने के लिए। ये चोरी नहीं है, और क्या है? बरजोरी। नाक काटने का बदला है। इसलिए तुझे क्या करना है? क्या करना है महाराज? तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, सुन रहा है? तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर ले जाऊंगा। ये काम नहीं हो सकता है महाराज। नहीं हो सकता है। ये नहीं होगा। क्यों? आप अपने घर जाओ, ये नहीं होगा। मामा मारीच, वाह, ये देखो, काम तो तुझे करना होगा। वाह, इसके बाजी सूप न खा करे और मामा मारीच बे मौत मरे। वाह, मरबे के लाने हम जाएं, हम नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। मामा मारीच, सुनो महाराज, कहो। वो विश्वामित्र एक वाला वही नजारा
बिन फरमान राम तह मारा, वो सतयोजन का सागर पार। तभी से इस सागर पर पड़ा हूं। विश्वामित्र यज्ञ वाला वही नजारा आंखों में है, फेंका 100 योजन पर मुझको राम बाण आंखों में है। नाम कान में आते ही अर्जुनी सी चलती जाती है, कई वर्षों पुरानी चोट आज उखड़ती जाती है। अरे उन सूर्य वंश के सिंहों को, सूर्य वंश के सिंहों को ये माया मृग क्या बहकाएगा। अर जाएगा प्राण पखेड़ू तो पिंजड़े से उड़ जाएगा। सुनो महाराज, कहो। जो उनसे बैर बढ़ाते हैं परम पिता परमेश्वर श्री राम जी, जो उनसे बैर बढ़ाते हैं वो आखिर मारे जाते हैं। बेमौत मौत के घाट वही उतारे जाते हैं। करना है सब कार्य करो, चोरी करना ठीक नहीं। अच्छा, हरना है निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। बहुत सुंदर मामा मारीच। अच्छे का मौके करने से हाँ, घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छा, इसलिए टालो महाराज, टालो, छोड़ो, विनाश हो जाएगा महाराज। अच्छा मामा मारीच तो एक लंकाधीश को शिक्षा दे रहा है। नहीं महाराज, सच्चिदानंद सर्वदानंद जब तक ये झूठे नाते हैं फिर किसको ज्ञान सिखाता है, खुद गुरु बनकर समझाता है। मामा मारीच यदि साथ नहीं देगा मेरा, सुन रहा है, यदि साथ नहीं देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता के हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। रुको रुको, देखो भज्जा जबरदस्ती देखो, जा रहे तो मर रहे और नहीं जा रहे तो मर रहे। इतने गिर रहे तो कुका और इतने गिर रहे खाई। मामा तुम्हारी बीच में मौत आई, जो परिवार बैठो। हाँ, काय भज्जा पिछाई बाय भज्जा, चले जाए, जा रहे तो मर रहे, चले जाए, काय चले जाए, ना जाए। काय फुगा बे बैठी स्कूटर पे रे फुगा, काय फुगा चले जाए तो वो मत आई। नहीं चले जा, चले जा का भाई, चले जा, चले जा। और तुम्हारे बाप को तो खा रहा है, कह रही चले जाओ चले जाओ, काय जा रहे देखो, चले जा। इनको दद्दा को खा रहे, चले जाओ। मामा मारी, हाँ क्या निर्णय लिया है तुमने? महाराज हम जा रहे हो? देखो जाने तो आई आए, हाँ जाना तो पड़ेगा। और नहीं जा रहे तो? नहीं जा रहे हो तो दो जगह में से कहीं पर जाना पड़ेगा। और क्यों रसगुल्ला मसगुल्ला मिल रहे हो तो हम तो चले जे। वहाँ तो बहुत माल मिलता है। अच्छा माल मिले? हाँ ऊपर जाना पड़ेगा लेके। अरे मर गए बोलो। तब तो मन ने आए, मर भी तो हम जा रहे महाराज। जा रहे हो? जाओ। क्या करें हम, सोने का हिरण बन जाए? हाँ ठीक है महाराज, ठीक है। देखो अगर नहीं जाएंगे तो रावण मार देगा, वो जा रहे तो राम जी को मार डालने। मन्ने मन्ने है संक्रांत के लड़ुआ नहीं खबर है, अब नहीं खबरने लड़ुआ। कहे भाई तुम खा लीजिए हमारे बत्तल के लड़ुआ, खा लीजिए। चलो हम जा रहे हैं, चलो भाई हिन्न बनेंगे, चलो भाई हिन्न बनेंगे। हो ते ही बनन कटू दसानन गयू, तब मारीच कपट मृग भयू। सीता परम
रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर भेष सुनो हो देवो रघो वीर कृपाला यह मृग कर अति सुंदर छाला। देखो प्रभु, देखो ये कितना सुंदर हिरण है। देखो तो सर से लेकर पांव तलक सोना ही सोना नजर आ रहा है नाथ। मैंने इस संसार में ऐसा हिरण कभी नहीं देखा है। आज इतना सुंदर हिरण देखने को मिला है नाथ। और ये साम्राज्ञी देखा न सुना और जैसा ये सगोरी सलोना है। देखो तो सर से पाँव लगी और सारा सोना ही सोना है। हे नाती और छाल लाओ इसकी सो कुटिया की शोभा होगी। सोने की मृगी छाला सोने की मृगी छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। हे स्वामी देखो ये कितना सुंदर है और कितना सुंदर हिरना। जरा देखो तो सही ये कितना सुंदर हिरना। जरा देखो तो सही और लाओ नात मार के मेरी मानो तो कहीं। कितना सुंदर हिरना, कितना सुंदर हिरना। जरा देखो तो सही लाओ नात मार के मेरी मानो तो कहीं। कितना सुंदर हिरनी बनाया कैसी प्रभु तुमने फैलाई माया। कितना सुंदर हिरनी बनाया कैसी प्रभु तुमने फैलाई माया। ये जाओ जल्दी जाओ, जाओ जल्दी जाओ मेरी मानो तो कहीं। लाओ नाती मार के मानो तो कहीं। और नाथ तो प्यारा सास कर दूंगी जीवन अपना सफल कर लूंगी। तो प्यारा सास कर दूंगी जीवन अपना सफल कर लूंगी। देखो जरा देखो
पति और लाओ नाती मार के मिलना लो तो कहीं। लंकेश आप इसको मार करके लाइए, मैं अपनी कुटिया की शोभा बढ़ाऊंगी नाथ। सीता, तुमने सत्य कहा है कि ये सोने का मृग बड़ा सुंदर है, और आज इस सोने के मृग पर तुम्हारा मन लालायत हो रहा है। और ये 20 रुपया किसी दादाजी की ओर से गुप्त दान आए हैं दादाजी की तरफ से। धन्यवाद। सीता, जिस समय हमारा और तुम्हारा विवाह हुआ था, उस समय मुह दिखाई में तुम्हें मां केकई ने सोने का कनक भवन दिया था, लेकिन तुम अयोध्या में ज्यादा समय नहीं रह पाई, वन में आ गई। आज इस सोने के मृग को देख करके तुम्हारा मन, तुम देख रही हो कि इस समय हम वन में हैं और हमारे पास रहने के लिए खाने पीने का कोई भी ठिकाना नहीं है। भला इस समय हमारे पास सोना कहां से आएगा? भले ही किसी को कितना भी सुख हो जाए, लेकिन पत्नी को हमेशा पति के आपत्ति और विपत्ति में साथ देना चाहिए। तुम्हें यह पता है कि हमारा वन चल रहा है, इस समय हमारी हिम्मत सोना देने की नहीं है, फिर भी तुमने आज हमसे सोना मांगा है। श्री राधे, और 101 रुपया 101 रुपया दो दोस्त निराले उल्लन के रहने वाले जुगल किशोर अरविंद संतोष स्टूडियो उल्लन, जो उल्लन से आप सभी को दिया आया है। कैमरा स्टूडियो लेकर आए हैं संतोष स्टूडियो उल्लन, इनकी तरफ से 101 रुपया आप लाइव पर देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। संतोष स्टूडियो उल्लन की ओर से 101 रुपया। थैंक यू। सीता की ओर से संकेत मिलता है, आनो चर्म कहत में दे। सीता ने कहा, जाओ सोने का मृग मार कर खिलाओ। उरी आदेश कैसा ये सिया दिया हमको, देने से पहले सोचना था तुमको। तुमने कभी ऐसा किया ही नहीं। कैसे मैं दे दूं तुम्हें सोना, कैसे मैं दे दूं तुम्हें सोना कि मैंने कभी दिया ही नहीं। अगर कोई दौलत ऐसी मिल रही हो कि जो तुम्हारे पति से भी अनमोल हो, तिनके को तन तर से ऐसी दौलत होकर सोना। अगर कोई दौलत मिल रही हो और आंखों से आंसू बहाना पड़े, तो ऐसी दौलत कोई काम की नहीं होती। नैनों से ये आंसू बरसे, ऐसी दौलत को हर सोना। आदेश कैसा सिया दिया हमको, देने से पहले सोचना था तुमको। तुमने कभी ऐसा किया ही नहीं। कैसे मैं दे दूं तुम्हें सोना, कैसे मैं दे दूं तुम्हें सोना कि मैंने कभी दिया ही नहीं।
ये कर्तव्य होता है कि अगर पत्नी की इच्छा है तो हम उसको पूरा करें। हम आपकी इच्छा अवश्य पूरा करेंगे। कुमार लक्ष्मण, तुम देख रहे हो सीता का मन इस मृग पर लालायित हो रहा है, तो मैं भी सीता की इच्छा को पूर्ण करना चाहता हूँ। इस सोने को मृग को मारने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन लाडले उर सीता के करहु रखवारी मेरे लाडले। सीता के करहु रखवारी मेरे लाडले। बुद्धि बुद्धि विवेकी बल समय बिचारी मेरे लाडले। सीता की रखवाली करना बुद्धि बल और विवेक के साथ, अगर कोई ऐसा समय आ जाए तो समय के साथ समझौता भी कर लेना। सीता, मैं इस मृग को मारने के लिए जा रहा हूं। और प्रभु ही मिलो को चला में गोभाजी। खाए राम सदा सनो साजी। तब तक राम कठिन सर मारा। धलन पर्यो करो हो पुकारा। हाँ लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। लक्ष्मण, कहो माता जी। तुमने कुछ सुना? हाँ माँ, जो कुछ आपने सुना है। आरती गिरा सुनी जब सीता। कह लक्ष्मण सब परमो सभी। लक्ष्मण, तुमने सुना? तो अभी तक तुम यहीं पर हो। जाओ जाओ, देखो देखो तुम्हारे भाई किसी संकट में पड़ गए हैं। देखो लक्ष्मण, जाकर के घर देखो। कितने कष्टों के मुख में देवर इसमें संदेह ही नहीं। भगवानी इस समय जग में लक्ष्मण, माँ, जल्दी जाओ। आप इस प्रकार से दुखी ना हो। रही बात भैया के ऊपर संकट की, तो मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं जानता हूं प्रभु पर कभी संकट नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक स्वयं ही समस्त जीव के संकट को दूर करने वाले हैं। क्या कभी उन पर कोई संकट आ सकता है? किसकी मजाल है हे माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है वह अंधकार कब आएगा। अच्छा माना दुख आया भी, अच्छा मानो दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। श्री रामचंद्र के कर दर्शन सुख का स्वरूप बन जाएगा। फिर मां, ये भय कराल, ये वन बयान